नमस्ते एंड वेलकम टू मुकेश कुमार जी के ऑनलाइन क्लास ऑन यूट्यूब। दोस्तों, यह सेशन आज तक के जितने भी बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित सेशन है उसका निचोड़ अर्थात सार संक्षेप इस सेशन में है। दोस्तों, इस सेशन को देखने के बाद बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कवर हो जाएंगे। इस सेशन के साथ ही साथ मेरे 4 से 5 सेशन बौद्ध धर्म से संबंधित है, पहले ही दिया जा चुका है। उन सभी को देखने के बाद बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित 100% प्रश्न कवर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यह सेशन केवल 15 मिनट का है, जिसमें 70 विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, अगर इस सेशन का कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ वह होना चाहिए, वह धर्म ग्रंथ कौन सा है जिसमें महाजनपदों का विवरण मिलता है। दोस्तों, वह ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में कौन कौन से गणराज्य थे। तो दोस्तों, वज्जी और मल्ल ऐसे राज्य थे जो पहले गणराज्य थे। अगला प्रश्न है, राजतंत्रात्मक राज्यों प्रशासन किसका होता है। तो दोस्तों, राजतंत्रात्मक राज्यों प्रशासन राजा का होता है। अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों, मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज थी। अगला प्रश्न है, गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों, गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगले प्रश्न पर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। पांचाल महाजनपद की राजधानी काम्पिल्य थी। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। अगला प्रश्न है, 16 राज्यों में एक राज्य अस्मक कहाँ स्थित है। दोस्तों, अस्मक राज्य दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध काल में सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य कौन था। दोस्तों, सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य वैशाली के लिच्छवी थे। अगला प्रश्न है, मगध शासक बिंबिसार किसके समकालीन थे। दोस्तों, बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण के समय कौन कौन से नए युद्ध यंत्रों का इस्तेमाल किया। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है महाशिला कंटक एवं रथ मुसल। अगला प्रश्न है, नागदशक जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था, उसे शिशुनाग ने मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की। वे नागदशक के सेना में किस पद पर आसीन थे। दोस्तों, शिशुनाग नागदशक के सेना में सेनापति के पद पर आसीन थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, महापद्मानंद जो कि एक शूद्र शासक था, उन्हें पुराणों में किस अवतार के रूप में माना जाता है। दोस्तों, पद्मानंद को पुराणों में परशुराम का अवतार माना जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो आपका अगला प्रश्न है, वह नंद शासक कौन थे जिसके समय सिकंदर की सेना ने आगे बढ़कर युद्ध करने से मना कर दिया था। दोस्तों, वे थे धनानंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महाजनपद काल में नियमित रूप से लिया जाने लगा था। क्या लिया जाने लगा था। दोस्तों, नियमित रूप से कर लिया जाने लगा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, महाजनपद काल में जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना होता था। किसको। तो पशुपालकों को। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में राजा का पद कैसा होता था। तो महाजनपद काल में राजा का पद अनुवांशिक यानी वंशानुगत होता था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
महाजनपद काल में किस धातु के हल का प्रयोग होने लगे थे? दोस्तों, महाजनपद काल में हल के लिए लोहे का यूज किया जाता था, फाल के लिए। अगला प्रश्न है, किस काल में धान के पौधों का रोपण शुरू हो गया था? दोस्तों, धान के पौधों का रोपण महाजनपद काल में शुरू हो गया था। अगला प्रश्न है, मगध के नज़दीक जो वज्जी गणराज्य था उसकी राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, मगध के नज़दीक जो वज्जी गणराज्य था उसका राजधानी वैशाली था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रयोग होने वाले उलूक शैली के सिक्के, जो कि मुद्रा निर्माण की विकसित प्रणाली का परिणाम थे, किसके आक्रमण के पश्चात बनने शुरू हुए? दोस्तों, वे थे यूनानी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न पर। गंगा की सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब शुरू हुआ था? दोस्तों, नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वह बौद्ध ग्रंथ कौन सा है जिसमें वज्जी संघ का वर्णन मिलता है? दोस्तों, वह बौद्ध ग्रंथ है दीर्घ निकाय, जिसमें वज्जी संघ का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र, जो कि अब पटना हो गया है, इसका संस्थापक उदयन थे। अगला प्रश्न है, काला अशोक की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, काला अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे कहा गया है? दोस्तों, सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला महापद्मानंद को कहा गया है। अगला प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का शासक था? दोस्तों, सिकंदर मकदूनिया का शासक था। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन थे जिसने एक छत्र की उपाधि धारण की थी? दोस्तों, वे थे महापद्मानंद, जिन्होंने एक छत्र की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थे। अगला प्रश्न है, कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न पर। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ था। अगला प्रश्न है, कौन कौन से महाजनपद गणतंत्र थे? दोस्तों, वज्जी और मल्ल ऐसे महाजनपद थे जो गणतंत्र थे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न, सबसे पुराने सिक्के कौन से थे? दोस्तों, सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे, जो पीट पीट कर बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में राजधानियों के चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। यह दीवारें क्यों बनाई जाती थी? दोस्तों, यह दीवारें सुरक्षात्मक हित के लिए बनाई जाती थी। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न, झेलम नदी के तट पर सिकंदर व राजा पोरस के बीच हुए युद्ध को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, झेलम नदी के तट पर सिकंदर व राजा पोरस के बीच हुए युद्ध को वितस्ता या हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में मगध के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? दोस्तों, मगध के नाम से गंगा का दक्षिणी क्षेत्र जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? दोस्तों, वे काल थे महाजनपद काल। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, उज्जैन नगरी किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो दोस्तों, उज्जैन नदी शिप्रा नदी के किनारे बसी हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न पर। वह शासक कौन था जो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी बन गया? दोस्तों, वे शासक थे बिंदुसार, जो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी बन गए। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की प्रथम महिला भिक्षुनी कौन थी? दोस्तों, प्रथम महिला भिक्षुनी थी महात्मा बुद्ध के मौसी गौतमी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था?
दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनारा में दिए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त है। यहाँ निर्वाण प्राप्ति से क्या तात्पर्य है? दोस्तों यहाँ निर्वाण प्राप्ति से तात्पर्य है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस धर्म में आत्मा की परिकल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है? दोस्तों वह है बौद्ध धर्म, जिसमें आत्मा की परिकल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म किस चीज पर अधिक बल देता है? दोस्तों बौद्ध धर्म मानव प्रतिष्ठा पर अधिक बल देते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को और क्या कहा गया है? दोस्तों बौद्ध धर्म को और नैरात्मावादी कहा गया है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख की पूर्णिमा को हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी? दोस्तों महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति वैशाख की पूर्णिमा को हुआ था। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति हुई थी? दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किस ग्रंथ में है? दोस्तों महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन अभिधम्म पिटक में है। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थलों को क्या कहा गया है? दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल को चैत्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की शिक्षा देने हेतु नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार पथ को क्या कहा जाता था? दोस्तों स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार पथ को प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। दोस्तों अगला प्रश्न है, धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ है? धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ है प्रथम उपदेश की घटना। अगला प्रश्न है, किसे जुम्भिक ग्राम के समीप रिज्जुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई? दोस्तों जुम्भिक ग्राम के समीप रिज्जुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है? दोस्तों जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर त्यागना। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को तो स्वीकारा गया है, किंतु उन्हें किससे नीचे रखा गया है? दोस्तों जैन धर्म में देवताओं को जीन के नीचे रखा गया है। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है, इसे किसने बनवाया था? दोस्तों दिलवाड़ा के जैन मंदिर को तेजपाल और वास्तुपाल ने बनवाए थे। अगला प्रश्न है, जरथुस्त्रवादी विचार अर्थात सद्विचार, सद्भावना, सद्वचन, सद्कार्य आदि का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों जरथुस्त्रवादी विचार का संकलन जैन अवस्था ग्रंथ में मिलता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पांचवा महाव्रत जो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था वह क्या है? दोस्तों वह पांचवा महाव्रत है ब्रह्मचर्य का पालन करो। दोस्तों अगला प्रश्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण यह तीन रत्न किस धर्म के हैं? दोस्तों यह तीनों रत्न जैन धर्म के हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है? दोस्तों वह धर्म है जैन धर्म। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में किस चीज पर अधिक बल दिया गया है? दोस्तों जैन धर्म में सबसे अधिक अहिंसा पे बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, संघ में रहने वाले स्त्री व पुरुषों को क्या कहा जाता था?
दोस्तों संघ में रहने वाले स्त्री व पुरुषों को भिक्षु एवं भिक्षुनी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, संघ की सभा में होने वाली प्रस्ताव यानी नति के पाठ को क्या कहते थे? दोस्तों उसे अनुसावन कहा जाता था। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न इस प्रकार है, बौद्ध धर्म में वह लोग जिन्होंने निर्वाण अर्थात प्रबुद्ध प्राप्त कर चुके थे उसे क्या कहा जाता था? दोस्तों बौद्ध धर्म में वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर चुके थे उन्हें बोधिसत्व कहा जाता था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा के शिष्य सेंट थॉमस कहाँ आए थे? दोस्तों लोगों का विश्वास है कि ईसा के शिष्य सेंट थॉमस केरल आए हुए थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? दोस्तों त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। दोस्तों अगला प्रश्न है, वह विशेषता क्या है जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में समान है? दोस्तों बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों में समानता इस प्रकार है, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर किसका उदाहरण है? दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर जैन स्थापत्य का एक उदाहरण है।